नमस्कार साथियों, ड्रीम जॉब के डेली करंट न्यूज में आपका स्वागत है। डेली करंट न्यूज में आज चर्चा का विषय है 3 और 4 जुलाई से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो आपके एग्जाम रिलेटेड हैं। आज के सेशन देखने से पहले आइए हम फटाफट आपको रिवीजन करा देते हैं पिछले सेशन का। पिछले सेशन का पहला प्रश्न था, देश में पहली बार किस एयरफोर्स स्टेशन पर 27 जून 2021 को ड्रोन से बम हमला हुआ? आंसर था इसका जम्मू कश्मीर। किस केंद्र शासित प्रदेश ने 40 वर्ष बाद पहली बार किसी महिला ने मंत्री पद की शपथ ली है? आंसर है पुदुचेरी। नाम है इसका चंद्रिका प्रियंका। चंद्रिका प्रियंका 40 वर्ष के बाद पहली ऐसी महिला बन गई है जो कि पुदुचेरी में मंत्री पद की शपथ ली है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 30 जून। 30 जून 2016 को इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ था। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बिनासे को प्रतिबंधित कर दिया है? आंसर है इसका ब्रिटेन। क्रिप्टो करेंसी जो है एक प्रकार का आप इसे डिजिटल मुद्रा समझ सकते हैं, जिसकी शुरुआत 2009 में जापान के इंजीनियर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के किस मेट्रो को आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर है दिल्ली मेट्रो। आप इसको याद रखेंगे कि श्रीधरन को भारत के मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। कौन सी स्पेस एजेंसी दिव्यांगों को अंतरिक्ष भेजने वाला दुनिया का पहला स्पेस एजेंसी होगा? आंसर है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय सांसदीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 30 जून। अगला प्रश्न है, एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक नेटवर्क्स का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? आंसर है इसका प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर जो है मध्य प्रदेश के इंदौर में इसका उद्घाटन किया है, जिसकी लंबाई जो है 11.3 किलोमीटर है और यह एशिया की सबसे लंबी और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी ट्रैक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत से बर्मी अंगूर की खेप दुबई निर्यात की गई, यह किस राज्य में पाई जाती है? तो बर्मी अंगूर जो है यह असम में पाई जाती है और अभी इसका निर्यात जो है भारत से दुबई के लिए किया गया। क्रिकेट के सभी प्रारूप में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय महिला कौन बनी है? आंसर है इसका शेफाली वर्मा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला नवीनतम देश कौन बना है? आंसर है ग्रीस। 29 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? आंसर है इसका अमेरिका। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने नीति आयोग के सीईओ के कार्यकाल को 1 साल का विस्तार किया है। भारत में आपको बताना है कि वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? आंसर है इसका अमिताभ कांत। आंध्र प्रदेश सरकार ने साल्ट कार्यक्रम के लिए किस बैंक के साथ $250 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है इसका वर्ल्ड बैंक। SALT का जो पूर्ण रूप है वो है सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस महान व्यक्ति की जयंती के रूप में मनाया जाता है? आंसर है डॉक्टर विधान चंद्र राय, जो कि पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे। चर्चा में रही राही सरनोबत का संबंध किस खेल से है? आंसर है शूटिंग। यह जो है क्रोएशिया में चल रहे ISSF वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में महिला की 25 मीटर प्रतिस्पर्धा में जो है स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चर्चा में आई अंशुला राव का संबंध किस खेल से है? आंसर है क्रिकेट। अंशुला राव पहली महिला क्रिकेटर बन गई है जो कि डोपिंग टेस्टिंग में फेल हुई है और इसके बाद जो है इसे नाडा के द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आंसर है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, नेशनल चार्टेड अकाउंटेंट दिवस। ये तीनों ही दिवस जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में राज कौशल का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? आंसर है इसका फिल्म निर्माता। दुनिया के सबसे कम उम्र के युवा ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? आंसर है इसका अभिमन्यु मिश्रा, जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। इन्होंने भारत के लियोन मंडेका को हराकर यह उपलब्धि हासिल किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन होंगे? आंसर है विवेक राम चौधरी। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? आंसर है 20। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने जापानी शैली के जैन गार्डन और काइजन अकादमी का उद्घाटन कहां किया है? आंसर है अहमदाबाद। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहां भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी है? आंसर है लखनऊ। अगला प्रश्न है, किस भारतीय मूल के छात्र को सामाजिक कार्य और मानवीय प्रयासों के लिए द डायना अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? आंसर है राघव कृष्ण शेषाद्री सुमंत, जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। किसे कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा। ये जो है उड़िया लेखक हैं।
महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ नामक कार्यक्रम लॉन्च किया है? आंसर है जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, किस फिल्म ने टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीता? आंसर है डिकोडिंग शंकर। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉन्च पुस्तक एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? आंसर है एन.बी. रमना। अगला प्रश्न है, इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं? आंसर है शंभुनाथ श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है, हेल्पलाइन सुकून किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पहल है? आंसर है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई है? आंसर है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, 30 जून 2021 को WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? आंसर है चीन। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अफस्पा कानून के तहत पुनः किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है? आंसर है नागालैंड। हाल ही में जारी आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? आंसर है जर्मनी। जबकि अगर आपसे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में पूछा जाएगा तो आंसर होगा इसका जापान। अभी आप पिछले सेशन का रिकैप देख रहे थे, अब आइए हम बात करते हैं आज के सेशन पर। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, सैल्यूट डॉक्टर निम्न में से किस बैंक की पहल है? HDFC, ICICI, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर DBS बैंक? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ICICI। अगर हम अन्य बैंकों की बात करें तो देखते हैं कि HDFC जो है अभी हाल ही में 2030 से 31 तक जो है कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा कुछ दिन पहले आई चूज माई नंबर जो है शुरू किया गया है और DBS बैंक जो है फोर्ब्स मैगजीन ने इसे दुनिया के 50 सर्वश्रेष्ठ बैंकों में पहला स्थान दिया है। ये देखते हैं अगले प्रश्न को, सलाम दिल से किसकी पहल है? नीति आयोग, स्वास्थ्य मंत्रालय, HDFC बैंक या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, HDFC बैंक। यह पहल जो है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के अवसर पर महामारी से जान गंवाने वाले डॉक्टर को श्रद्धांजलि देने तथा कोरोना से लड़ रहे डॉक्टरों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए शुरू किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस शहर में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड केंद्र का उद्घाटन किया है? ग्वालियर, लखनऊ, अहमदाबाद या फिर इंदौर? सही आंसर जो है इसका है ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर। अन्य तीनों शहर जो हैं ये भी ग्रैंड से जुड़े हुए हैं, वर्तमान में भी चर्चा में था, तो आइए हम इसके बारे में बता रहे हैं आपको। लखनऊ में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी गई है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, और अहमदाबाद में अभी नरेंद्र मोदी के द्वारा जैन गार्डन और काइजिन अकादमी का उद्घाटन किया गया है। जबकि इंदौर में अभी एशिया की सबसे लंबी हाई स्पीड ट्रैक नेटरेक्स का उद्घाटन प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से किस राज्य ने YSR बीमा योजना शुरू किया है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर राजस्थान? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। इस योजना के माध्यम से सरकार बीमा के दावे को आसान बनाने के लिए मृतक के परिवार को सीधे बीमा राशि भुगतान करेगी, जिसके लिए सरकार 2021-22 में 750 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। भारत में निर्मित भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद का क्या नाम है? इंद्रब्रज, इंद्रजाल, इंद्रप्रस्थ या फिर इंद्रलोक? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इंद्रजाल। इस ड्रोन को जो है ग्रैंड रोबोटिक्स के द्वारा विकसित किया गया है। ग्रैंड रोबोटिक्स जो कि हैदराबाद में स्थित है, आप कंपनी का भी नाम याद रखेंगे कि इसे ग्रैंड रोबोटिक्स के द्वारा विकसित किया गया है। शोधकर्ताओं ने भारत के किस जंगल में पहली बार ब्लैक कोरल सांप की खोज की है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय या फिर मिजोरम? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। भारत में कोरल सांप की केवल 7 प्रजातियां पाई जाती है, जबकि विश्व भर में जो है कोरल की 107 प्रजातियां पाई जाती है। इसे उत्तराखंड के बेनोग वन्य जीव अभयारण्य में खोजा गया है। राष्ट्रीय चयन ट्रायल में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए देवेंद्र झाझड़िया ने टोक्यो पैरालंपिक्स के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। आपको बताना है कि झाझड़िया का संबंध किस खेल से है? कुश्ती, नाविक, भाला फेंक या फिर शूटिंग? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भाला फेंक। देवेंद्र झाझड़िया ने क्वालिफाई इवेंट में अपने ही 63.97 मीटर के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 65.71 मीटर का नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। अगला प्रश्न है,
किसानों के लिए कृषि एवं मौसम संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने किस ऐप को लॉन्च किया है? समुद्र सेतु ऐप, इंद्रब्रज ऐप, आत्मनिर्भर कृषि ऐप या फिर मैत्री कृषि ऐप? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, आत्मनिर्भर कृषि ऐप। यह ऐप जो है 12 भाषाओं में उपलब्ध होगा, जो किसानों को कृषि के साथ साथ मौसम की पूर्वानुमान जानकारी देगी। अगला प्रश्न है, किसे टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारतीय दल का ध्वजवाहक नामित किया गया है? संदीप कुमार, देवेंद्र झाझड़िया, टी मरियप्पन थंगावेलु या फिर सुयश यादव? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मरियप्पन थंगावेलु। मरियप्पन थंगावेलु किस खेल से संबंधित है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो ये जो है हाई जंप से संबंधित है। मरियप्पन थंगावेलु से आपको एक चीज और याद आ रहा होगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है। 2020 में जो है इसे खेल के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। चूंकि 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अवार्ड जो है आवंटित नहीं किए गए हैं, इसलिए 2020 का ही काफी महत्वपूर्ण है। उस समय जो है 5 खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, जिसमें रोहित शर्मा, टी मरियप्पन थंगावेलु, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट और रानी रामपाल शामिल थी। अगला प्रश्न है, विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई या फिर 29 जून? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2 जुलाई। 1 जुलाई की अगर हम बात करें तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने 25 मिलियन से अधिक ऑनलाइन उद्यमियों को सक्षम करने के लिए शॉप्सी नामक एक ऐप लॉन्च किया है? अमेजन, फ्लिपकार्ट, फेसबुक या फिर गूगल? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट का मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु में स्थित है और वर्तमान में सीईओ हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कब डिजिटल इंडिया पहल लॉन्च किया गया था? अभी डिजिटल इंडिया पहल इसलिए चर्चा में आया क्योंकि ये जो है अभी 6 साल पूरे कर लिए हैं। तो आइए देखते हैं ऑप्शन को, 2015, 2018, 2016 या फिर 2014? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 2015। अन्य जो ऑप्शन है 2018, 2016, 2014, इस वर्ष भी केंद्र सरकार का कुछ महत्वपूर्ण जो है योजनाएं लॉन्च हुई हैं, तो आपको इसका रिवीजन करा देते हैं। 2018 में जो है 2018 1 अप्रैल को आयुष्मान भारत योजना लॉन्च किया गया है। 2016 को जो है 1 मई को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लॉन्च किया गया था और 2014 में जो है 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया था। तो एग्जाम में अक्सर केंद्र की जो योजनाएं हैं ये सब पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एम प्रसन्न का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? खेल, राजनेता, सिनेमा या फिर इतिहासकार? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, खेल, और ये फुटबॉलर थे, फुटबॉल से संबंधित थे। 7वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी किस देश में संपन्न हुआ? जापान, चीन, इंडोनेशिया या फिर फ्रांस? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। इसमें भारत से जो है एडमिरल करमबीर सिंह वर्चुअली आयोजन के उद्घाटन सत्र में हिस्सा लिया। इसमें समुद्री सहयोग और सुरक्षा पर चर्चा हुई। अगला प्रश्न है, सुदीर्मन कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन या फिर नौकायान? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन। सुदीर्मन कप का जो फाइनल है वो चीन में होने वाला था, लेकिन इसे ट्रांसफर कर फिनलैंड के बांटा में किया गया। इसके बाद यह चर्चा में है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत वाटिका का उद्घाटन किया गया है? उत्तराखंड, दिल्ली, केरल या फिर असम? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड के नैनीताल के हल्द्वानी में स्थापित इस वाटिका का उद्देश्य जो है देश की शानदार जैव विविधता का प्रदर्शन एवं राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना है। इसमें जो है 28 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश के जो है 24 पेड़ों की प्रजातियां देखने को मिलती है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में खोजी गई मकड़ी की 2 नई प्रजाति में से किस एक का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तुकाराम ओम्बले, संतोष बाबू, प्रवीण कासबान या फिर नरेंद्र मोदी? सही आंसर जो है इसका है ऑप्शन नंबर ए, तुकाराम ओम्बले। तुकाराम ओम्बले के नाम पर क्यों रखा गया? ये थे कौन? तो तुकाराम ओम्बले जो थे 26/11 जब मुंबई हमला हुआ था तो इसमें आतंकियों के पकड़ने में ये शहीद हो गए थे।
एक्वेटिक किंगडम किस रेलवे स्टेशन पर खोला गया है? बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली या फिर पुणे? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु। बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन पर यह खोला गया है। यह एक प्रकार का जो है जलीय पार्क है जो कि रेलवे यात्री के मनोरंजन के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद कौन नए मुख्यमंत्री होंगे? पुष्कर सिंह धामी, त्रिवेंद्र रावत, अजय रावत या फिर केशव प्रसाद मौर्य? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए पुष्कर सिंह धामी। अभी कुछ दिन पूर्व त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद तीरथ सिंह रावत वहां के मुख्यमंत्री बने थे। अब तीरथ सिंह रावत भी जो है मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे पुष्कर सिंह धामी। आदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? गोल्फ, नाविक, शूटिंग या फिर हॉकी? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए गोल्फ। चर्चा में क्यों आई? आदिति जो है एक गोल्फर है और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई कर ली है। इस तरह से ये टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला भी बन गई है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो तलवारबाजी में भवानी देवी, तैराकी में साजन प्रकाश, घुड़सवारी में फवाद मिर्जा, ताइक्वांडो में अरुण तंबर, नाविक में नेत्रा कुमानन, पहलवानी में विनेश फोगाट, वेट लिफ्टर में जो है मीराबाई चानू और महिला तैराकी में जो है माना पटेल, ये ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मोना विश्वरूपा मोहंती किस राज्य की एक कलाकार को यूएई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा प्राप्त हुआ है? उड़ीसा, बिहार, पंजाब या फिर महाराष्ट्र? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। जबकि पहला गोल्डन वीजा जो है कुछ दिन पहले संजय दत्त को दिया गया था और संजय दत्त पहले बॉलीवुड बन गए थे जिन्हें गोल्डन वीजा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक या फिर आप कह सकते हैं आकाशवाणी के निदेशक जो है नियुक्त किया गया है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी एल वेणुधर रेड्डी। वहीं अरुण कुमार मिश्रा जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। विवेक राम चौधरी को अभी वायुसेना के उप प्रमुख बनाए गए हैं और सुबोध कुमार जायसवाल जो है सीबीआई के अध्यक्ष हैं। इस बैंक ने 1 जुलाई 2021 को अपना 66वीं वर्षगांठ मनाई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी या फिर कोटक महिंद्रा बैंक? सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना जो है 1 जुलाई 1955 में की गई थी। वर्तमान में जो चेयरमैन है वो है दिनेश कुमार खारा। एसबीआई से रिलेटेड 2 और करंट अफेयर जो है हाल के दिनों में बने हैं। आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन जो कि बड़े बड़े अस्पतालों और नर्सिंग होम के लिए चालू किए गए हैं और कोविड से ग्रसित व्यक्तियों के लिए कवच व्यक्तिगत ऋण योजना शुरू किया गया है एसबीआई के द्वारा। रिब्यूल्ड बेटर टुगेदर विषय के साथ 3 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस या फिर राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस? सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। अन्य दिवस जो है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, ये जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च किस राज्य में बनाया जा रहा है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब या फिर बिहार? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। यह भारत सरकार का प्रोजेक्ट है जो कि मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, चर्चा में आए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर पंजाब? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए बिहार। यह टाइगर रिजर्व किस कारण से चर्चा में आया आप यह भी जान लीजिए। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में हाल ही में जो है 150 गिद्धों को देखा गया जो कि एक प्रकार का अब लुप्त प्राय पक्षी बन चुकी है। अब इसके संरक्षण के लिए बिहार सरकार के द्वारा योजना बनाई जा रही है। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला होगी विनीता गुप्ता, सबरीना सिंह, प्रीति पटेल या फिर शिरीषा बंदला? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी शिरीषा बंदला। शिरीषा बंदला जो है अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला के बाद ये तीसरी भारतीय मूल की महिला होगी, जबकि ये चौथे भारतीय होंगे क्योंकि इससे पहले कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स और राकेश शर्मा अंतरिक्ष के लिए उड़ान भर चुके हैं। यह आंध्र प्रदेश की गुंटूर की रहने वाली है लेकिन अब इसे अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो चुकी है। नेक्स्ट है,
किस देश के एयरलाइन को एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड (ATW) द्वारा विमान उद्योग के ऑस्कर कहे जाने वाले पुरस्कार 2021 के एयरलाइंस ऑफ द ईयर से सम्मानित किया जाएगा या किया गया? कोरियन एयर, एरो इंडिया, पाक एयरलाइन या फिर इंडिगो? सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कोरियन एयर। कोरियन एयर जो है दक्षिण कोरिया की एयरलाइंस कंपनी है और इसे ही यह पुरस्कार दिया गया। लेकिन कुछ दिन पहले आपको याद होगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जो कि एयरपोर्ट को दिया जाता है, तो ये अवार्ड जो है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को दिया गया है, रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान। यह पुरस्कार जो है विश्व के 6 एयरपोर्ट को दिया गया है, जिसमें कि एक कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी शामिल है, जो कि यात्रियों की बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, आर्थिक शोध संस्थान नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयड इकोनॉमिक्स रिसर्च NCAER की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? स्मृति ईरानी, माव्या सूदन, भावना कांत या फिर पूनम गुप्ता? सही आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर डी है, पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता जो है विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री भी रह चुकी है और जो अभी पूनम गुप्ता है वार्षिक प्रमुख सम्मेलन इंडिया पॉलिसी फोरम की अगुवाई भी करेंगे, जो कि 12 से 15 जुलाई 2021 के मध्य आयोजित किया जाएगा। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका का ग्रेट इमिग्रेंट सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? गीता गोपीनाथ, कमलेश लुल्ला, सबरीना सिंह या फिर तारक सिंह? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि गीता गोपीनाथ और कमलेश लुल्ला दोनों को ही ग्रेट इमिग्रेंट सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। गीता गोपीनाथ जो है ये तथा कमलेश लुल्ला ये जो है भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री हैं, जबकि कमलेश लुल्ला ये नासा के प्रमुख वैज्ञानिक हैं। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेज ने सिनेमा जगत के किस व्यक्ति को ऑस्कर कमेटी के सदस्य में शामिल किया है? विद्या बालन, एकता कपूर, शोभा कपूर या फिर रिया चक्रवर्ती? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब आप पूछेंगे तो फिर इसमें शामिल कौन है, तो इसमें शामिल किया गया है विद्या बालन को, एकता कपूर को और शोभा कपूर को। इस सदस्य में शामिल होने के बाद जो है ऑस्कर के लिए चुने जाने वाली फिल्म के लिए वोटिंग करने का अधिकार मिल जाएगा इन तीनों को। दुनिया भर के 395 सितारों, निर्माता और निर्देशकों को इसमें शामिल किया गया है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने फसल बीमा जागरूकता अभियान की शुरुआत की है? डॉक्टर हर्षवर्धन, रमेश पोखरियाल निशंक, प्रकाश जावड़ेकर या फिर नरेंद्र सिंह तोमर? सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि कृषि कल्याण मंत्री हैं। अभी जो है इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जागरूकता फैलाना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2016 को किया गया था, जबकि एक और प्रधानमंत्री पीएम सम्मान निधि योजना जो है इसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय फिल्म ने फ्रेमलाइन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जीता? शीर कोरमा, डिकोडिंग शंकर, नोमैडलैंड या फिर इनटू द डार्कनेस? सही आंसर जो है आपका है ऑप्शन नंबर ए, शीर कोरमा। जबकि टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म समारोह में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है डिकोडिंग शंकर ने जीता है, जबकि ऑस्कर में बेस्ट फिल्म का अवार्ड नोमैडलैंड को दिया गया है। वहीं 51 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म में गोल्डन पीकॉक का अवार्ड जो है वो इनटू द डार्कनेस फिल्म ने जीता है, जो कि गोवा में आयोजित किया गया था। 51 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसमें जो है इनटू द डार्कनेस फिल्म को गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विस्फोट के बाद चर्चा में आई ताल ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया, कांगो, फिलीपींस या फिर अमेरिका? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस। विश्व का अगर सबसे हम सक्रिय ज्वालामुखी की बात कर लें, जब ज्वालामुखी की बात हुई है तो विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो किलामू है, जो कि हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं सेशन के आखिरी प्रश्न को। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे गर्म स्थल कौन है? जकोबाबाद, डेथ वैली, जयपुर या फिर उलान बटोर? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, जोकोबाबाद।
लेकिन इससे पहले जो डेथ वैली को सबसे ज़्यादा जो गर्म स्थल माना जाता था वो डेथ वैली को माना जाता था, लेकिन अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें जोकाकाबाद को जो है सबसे गर्म स्थल माना गया है। तो ये थे आज के सेशन का आखिरी प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में 5 जुलाई के करंट अफेयर्स के साथ।